हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि हम अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज रखें। आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं चलते हैं। जी दोस्तों, घर एक ऐसी चीज़ होती है ना जहाँ पर हमें सुकून मिलता है। हम हमेशा घर को इस तरीके से डेकोरेशन करना चाहिए ताकि हम जब शांति में बैठे तो हमें वो सुकून मिले। हमारा घर जो होता है ना, एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर इतना पीस होना चाहिए कि आपको ना मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाए और फिज़िकल भी स्ट्रॉन्ग बनाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में रह के चिड़चिड़ापन ना रहे आप में। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना चीज़ों को सही टाइप पे सही समय पे ऑर्गेनाइज़ करके रखें। कभी कभी आप बाहर से आते हैं और चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं ना, मेसी होती हैं, क्लटर होती हैं, तो आपको खुद ही इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है खुद पे ही कि यार ये क्या है, मैं क्या क्या करूं। और एकदम से ना हौच-पौच हो जाता है। पता चलता है कि कोई अचानक से काम आ गया और घर में सारी चीज़ें फैली हुई है ना, तो और ज़्यादा हमें गुस्सा आने लगता है। हम लगते हैं स्टार्ट कहाँ से करें। इसलिए सही टाइम पे सही चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें ना, तो घर भी सुंदर लगेगा। और अचानक से अगर कोई आ भी जाता है या कोई भी चीज़ अगर एकदम से हैपन होती है ना, तो आपको कोई भी चीज़ मेसी नहीं लगती है। मूड ख़राब होने का सबसे ज़्यादा रीज़न जो होता है वो होता है आपका मेसी घर। तो इसलिए याद रखें, मॉर्निंग से स्टार्ट करें। और घर तभी ऑर्गेनाइज हो पाता है जब आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तभी घर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाता है। आप लेट उठेंगे मॉर्निंग में तो घर कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। फिर आप नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे, फिर घर के डे टू डे बेसिस के और भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर बाहर भी जाना है, कुछ बैंक्स के काम करने हैं, होम मेकर्स को बहुत सारे काम होते हैं। होम मेकर्स के लिए, जॉब वालों के लिए भी सुबह उठ के जल्दी जल्दी चीज़ों को समेटना, फिर जाना, फिर आके फिर करना, उनके लिए तो थोड़ा सा और हेडेक हो जाता है। बट जो होम मेकर है ना, उनको अर्ली मॉर्निंग ही उठना पड़ता है क्योंकि उनको दिन भर लगे रहना होता है। तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले जो इस बेड से आप उठ रहे हैं ना, उसको ज़रूर से तुरंत के तुरंत ही लिपटा दें, ताकि बाद में ना कुछ भी हेडेक ना रहे कि हमें वहाँ का भी समेटना है। तो सुबह से ही अगर आप समेटते हुए काम चलते हैं ना, तो काम एकदम चुटकियों में होता है। फिर जब आप नहा धो के निकलते हैं ना, तो एक तरफ से ना आपको सारा काम बिल्कुल डन मिलता है। तो आप थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। अपना नहा धो के नाश्ता करने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। जितनी भी मैसी चीज़ें हैं ना, डाइनिंग टेबल पे कुछ भी चीज़ है, स्टडी टेबल पे कुछ भी चीज़ है, अगर आपको वो लगाने का टाइम नहीं है ना, तो आजकल तो इतने सारे ऑर्गेनाइज़र चल रहे हैं ना, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप टाइम पे काम कर लेते हैं ना, सारी चीज़ें अरेंज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो आप अपने लिए स्पेशली मी टाइम निकाल सकते हैं। दिन में 1-2 घंटे का मी टाइम, मतलब आपकी कोई भी हॉबी विच यू लव टू डू, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो बहुत ही ईजिली आप कैरी कर सकते हैं अपनी हॉबी को।